हेलो दोस्तों, आप सभी को यूपीएससी वाली जर्नी में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गंगा नदी तंत्र देखने वाले हैं। क्या गंगा नदी तंत्र हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ये मैप की क्लास मानिए या ज्योग्राफी के पॉइंट व्यू से मानिए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने की संभावना जरूर होती है। चलिए हमारी यूपीएससी वाली जर्नी आप सभी को यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या है, चलिए यहाँ पर क्या है, नदी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी तंत्र का बहुत से सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां की भी सहायक नदियां हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, यमुना हो गया। तो यमुना का सहायक नदी क्या है यहाँ पे? चंबल, बेतवा, केन, क्या है, ये सब सहायक नदी है। और ये नदी जाके यमुना में मिलते हैं, और यमुना आके आकर यहाँ पर कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर आके मिलता है। तो गंगा का एक नदी क्या है? यमुना है। यमुना का सहायक नदी क्या है? यहाँ से देखिए, पहला नंबर क्या है कि गंगा का एक सहायक नदी यमुना नदी है। और यमुना नदी का भी सहायक नदियां होते हैं। क्या होते हैं? सहायक नदी होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यमुना नदी है, यहाँ से क्या है, आगे से बढ़कर यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ आकर प्रयागराज में मिल रहे हैं। और इधर से जा रहे हैं चंबल नदी। फिर यहाँ से एक नदी जाके इसमें मिला है चंबल में, बेतवा। फिर यहाँ से जाके एक नदी मिले हैं यमुना में, केन। और ये सब जाके यमुना में मिलकर यमुना आकर खुद गंगा जी में मिलते हैं, जहाँ की कहाँ होता है? प्रयागराज में मिलते हैं। तो एक नदी यहाँ हो गई। अगर आप सभी को बात करें बीच में, तो यहाँ से पहले ऊपर से हम लोग चलते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होते हैं और कहाँ से गंगा नदी अपने आप को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर एक है गंगोत्री गोमुख। यहाँ पर एक पर्वत है और पर्वत से ही बहुत सारी नदियां, बड़े बड़े नदियां पर्वत से ही निकलते हैं। वो अपनी रास्ता पर्वत से बनाते हुए आगे की ओर, नीचे की ओर आते हैं, तो वो होते हैं भागरथी। क्या है? भागरथी। भागरथी फिर उसके बाद में नीचे अपने आते हैं, तो यहाँ एगो देव प्रयाग एक जगह है। उस जगह पर देव प्रयाग के यहाँ पर आके वो अलकनंदा है। अलकनंदा पर्वत से एक नदी लाके निकलती है, जहाँ पर कहाँ मिलता है? देव प्रयाग पर आकर अपने दोनों एक संगम करते हैं। क्या करते हैं? संगम करते हैं। संगम करते हैं। उसके बाद में जब देव अलकनंदा है, तो अलकनंदा की भी सहायक नदियां बहुत सा है। जैसे तो है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग जिसे बोलेंगे, फिर अलकनंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सब क्या है? ये सब अलकनंदा का सहायक नदियां हैं। किसका है? अलकनंदा का सहायक नदियां हैं। क्या है? अलकनंदा का सहायक नदियां हैं। ये अलकनंदा का सहायक नदी विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और ये सभी अलकनंदा का सहायक नदी होकर और अलकनंदा खुद आकर देव प्रयाग की जगह पर यहाँ पर क्या होते हैं? एक साथ देव प्रयाग के स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर मिल जाते हैं। जब यहाँ से मिल जाते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से मिलने के बाद में यहाँ से फिर अपना रास्ता को आकर आगे जब नीचे आता है, तो सभी आगे बढ़ने के बाद में यमुना नदी का निर्माण होता है। यमुना नदी का, जो कि आप सभी को यहाँ पर बता दिए हैं कि यमुना नदी का सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है। और ये खुद यमुना नदी आकर गंगा नदी में आकर प्रयागराज पर मिलता है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। अब होता है कि सर अभी तो क्या चीज़ है यहाँ पे? ये तो यमुना नदी के बगल का है सहायक नदी, और ऊपर से आए हैं जिन नदियों को बात हुए हैं। गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी यहाँ से है हरिद्वार से निकलकर, और ये यमुना के साथ साथ आते हैं और आकर यहाँ पर प्रयागराज में मिलते हैं। इसी को गंगा नदी बोलते हैं। और ये गंगा नदी खुद आगे बढ़ते हुए वाराणसी से होते हुए आकर यहाँ पर पटना जो है बिहार, बिहार में आकर के रास्ते गुजरने वाले बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। जब जब पटना बिहार में आते हैं, तो उन्हें से गोमती आकर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, जो फिर गंडक है, फिर इसके बगल में बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है, और इन्हें सोन है। बिहार का सबसे बड़ी नदी कहे तो मतलब कि सहायक नदी सोन है। यहाँ से जाकर मिलते हैं। क्या चीज? यहाँ मिलते हैं कहाँ पर? पटना, जो कि बिहार के राजधानी है। यहाँ से सोन नदी मिलते हैं। ऊपर से वो गोमती हो गई, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गए,
और एन से फिर पटना से आगे बढ़ते हुए भागलपुर के रास्ते होते हुए फरक्का के रास्ते आगे जाकर यहाँ से हुगली नदी मिलते हैं, वो मिलकर और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में अपना जल को छोड़ देते हैं। और एन से आते हैं क्या, एक मिनट, नए नदियों का यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नदी नई नदी यहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र आकर ऐसे गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में, और इन्हें से गंगा नदी दोनों आकर आपस में मिलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना नदी पानी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक सुन क्या है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। और जितने भी नदी अपने साथ सेडिमेंट लाते हैं, इनमें से गंगा नदी हो गए और इनमें से ब्रह्मपुत्र हो गए, दोनों अपने साथ सेडिमेंट लाकर और गंगा नदी में छोड़ते हैं पानी, यहाँ पर वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। उस डेल्टा का क्या नाम होता है, सुंदरबन का डेल्टा। क्या होते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में आकर बनाते हैं। चलिए हम लोग इस मैप के जरिए हम लोग समझ गए नदी तंत्र के, गंगा नदी तंत्र के यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।